बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए बिहार के किसानों से भी आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के नेता और समर्थकों और साथ ही महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और वाम दल पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने इस कानून के विरोध में धरने पर बैठेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए आरजेडी नेता ने कहा था कि गांधी मूर्ति के पास इसलिए धरना देगी क्योंकि ये गांधी जी के विचारों से जुड़ा मसला है। अब तेजस्वी यादव के इसी बयान के आधार पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता ने इसको लेकर ट्वीट किया और लिखा, आरजेडी के 15 साल के राज में दलितों के सामूहिक संहार, फिरौती के लिए 17,000 लोगों का अपहरण और पंचायत से संसद तक के लिए हुए कुल 9 चुनावों में 641 हत्याएं हुई, लेकिन तब उन्हें गांधी जी के सिद्धांत की याद नहीं है। लालू राबड़ी राज में गांधी ही नहीं, जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर तक अनेक महापुरुषों के आदर्शों को रौंद कर संपत्ति बनाई गई और वंशवादी राजनीति को मजबूत किया गया। उन्होंने आगे लिखा, आज जिनके मन में गांधी जी की मूर्ति के सामने धरना देने का विचार आ रहा है, वे सत्ता में रहते हुए गांधी को बहुत पहले भूल चुके हैं। गांधीवाद से उन्हें अगर सचमुच कोई लगाव होता तो माओ लेनिन के हिंसक सिद्धांतों से भरोसा रखने वाले वाम दलों से गठबंधन नहीं करते। सुशील मोदी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, लालू प्रसाद ने नोटबंदी और जीएसटी का विरोध किया, लेकिन संसदीय चुनाव में गरीबों ने उन्हें खारिज कर दिया। उनकी पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति के चलते नागरिकता कानून के खिलाफ भ्रम फैलाने वालों को भी साथ दिया। इसके बावजूद सीमांचल में उन्हें निराशा मिली। अब आरजेडी, कांग्रेस और वामदल कृषि कानून पर भ्रम फैला रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि एनडीए सरकार ने कुछ फसलों की एमएसपी 2.5 गुना तक बढ़ाकर इस व्यवस्था को मजबूत किया, जबकि विपक्ष इसके खत्म होने का झूठा प्रचार कर रहा है। उनका झूठ फिर बेनकाब होगा। बता दें कि तेजस्वी ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने को लेकर तर्क दिया था कि ये गांधी जी से विचारों से जुड़ा मसला है। उन्होंने कहा था कि गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया, नील की खेती वाली और अंग्रेज वाली ही स्थिति है, हर किसी को मजदूर बनाकर छोड़ा जाएगा। तेजस्वी ने इसे नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार के सीएम ने कोरोना को लेकर कमेटी बनाने की बात कही थी। सदन को गुमराह कर सिर्फ मीडिया में बातों की हवा बनाई गई है। ऐसी सरकार जो झूठी सरकार हो। पहली बार एनडीए सरकार में परंपरा चल रही, झूठ बोलो, शानदार बोलो और बार बार बोलो, जो अधिकारी दिया उसे पढ़कर बोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।